आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर लोडिंग लिया है और मेरे को यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट अभी बता रही है वो यहाँ पर 6,000 रुपये की है। तो 6,000 तक का लोन मैं यहाँ से ईजिली ले सकता हूँ ब्रांच एप्लीकेशंस की मदद से। लेकिन फ़िलहाल हम देखेंगे कि इसमें लिमिट को कैसे इंक्रीज़ करें। गाइस अगर आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप नहीं देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा गाइस कि हम किस तरह से लिमिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वेल गाइस अभी आप देखिए कि यहाँ पर करंट में जो मेरा लोन अमाउंट है वो कुछ भी नहीं चल रहा है। मैंने पूरे लोन की रीपेमेंट कर दी है और जो अभी मेरे को लिमिट देखने को मिल रही है वो मैक्सिमम 6,000 की देखने को मिल रही है। तो अभी काफ़ी यूज़र्स ये कहेंगे कि आपकी लिमिट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई। तो गाइस ज़्यादा भी इंक्रीज़ हुई थी, लगभग 8,000 रुपये की लिमिट थी। लेकिन अभी ये जो लिमिट है ये डिक्रीज़ भी हो जाती है गाइस, काफ़ी टाइम डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं अभी लिमिट डिक्रीज़ हो गई है तो अभी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है गाइस। जब आप लोन लोगे और दोबारा से इसमें रीपेमेंट करोगे टाइम से गाइस तो आपकी जो लिमिट है वो ईजिली रिकवर हो जाएगी। अगर आप कुछ ड्यू करते हो तो आपकी लिमिट डिक्रीज़ होगी गाइस, और अगर ड्यू नहीं करते हो तो यूँ भी आपकी लिमिट डिक्रीज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है गाइस कि आपकी जो लिमिट है वो डिफ़ॉल्ट करने पर ही ड्यू होगी, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है गाइस कि आप जब लोन को ड्यू करते हैं तभी आपकी लिमिट डिक्रीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोन लेते हो और लोन का टाइमली पेमेंट करते हो फिर भी आपकी लिमिट डिक्रीज़ हो सकती है। तो इसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं है, कुछ टाइम में वो वापस रिकवर हो जाती है। जैसे कि अभी देख सकते हो गाइस कि मेरे को 6,000 तक की लिमिट मिली हुई है। तो इसमें गाइस जो कुछ बेसिक फीचर हैं, मतलब ऐसे कुछ टिप्स हैं जो मैं अपने हिसाब से बताने वाला हूं आपको। तो इसमें यह है गाइस कि अभी मैक्सिमम मेरे को 6,000 की लिमिट शो कर रहा है, और अगर आपको नीड है 6,000 रुपये की तो फिर आप जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वही लीजिए गाइस। जैसे कि 6,000 की आपकी लिमिट है और 6,000 का ही लोन आप लोगे तो एक या दो बार पेमेंट करोगे तो लगभग आपकी लिमिट इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर लिमिट इंक्रीज़ नहीं होती है तो गाइस ऐसा आपको लगातार करना होगा। और गाइस जो है यहाँ पर इंस्टेंट लिमिट इंक्रीज़ नहीं होती है, आपको वेट करना होता है। हालांकि अभी इसमें जो टेन्योर है वो आप देखिए, टेन्योर को समझते हैं। यहाँ पर जो लोन की टर्म है वो यहाँ पर एक तो 62 डेज़ एक 90 डेज़ की बता रहा है। इसमें गाइस जो है आपको 2 बार पेमेंट करनी होती है और इसमें आपको 3 बार पेमेंट करनी होती है। अभी 3 बार में लगभग गाइस 90 डेज़ आपके पास होते हैं। और काफ़ी यूज़र्स क्या करते हैं कि एक ही महीने में सारा लोन चुका देते हैं। मान लीजिए 2 रीपेमेंट है, 60 दिनों का आपका टेन्योर दिए गए और 30 दिन में आपने दोनों ही लोन की पेमेंट कर दी। तो गाइस इस तरह से अगर आप करोगे तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपकी लिमिट जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों लोन अमाउंट में कुछ गैप रखोगे, यानी कि गाइस लगभग 20 दिन में आपने इस लोन की पेमेंट कर दी, 20 दिन बाद आपने उस लोन की पेमेंट कर दी, तो इससे अच्छा इम्पैक्ट होगा गाइस। और आपके सिविल स्कोर बढ़ने के साथ साथ में आपकी जो लिमिट है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर सिविल स्कोर बढ़ते जाएंगे तो अदर एप्लीकेशंस भी आपको लोन दे सकती हैं, और जो आपका लोन की लिमिट है गाइस, मतलब इस ब्रांच में लोन की लिमिट वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन काफ़ी यूज़र्स यही करते हैं गाइस कि एक ही महीने में दोनों लोन की पेमेंट कर दी। आपने 4 मंथ का टेन्योर चूज़ किया और एक ही मंथ में पेमेंट कर दी लिमिट इंक्रीज़ करने के लिए। तो ऐसा नहीं है। मैं अभी इसका आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। मैं अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपको दिखाऊंगा। अभी कुछ ही ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यहाँ पर शो कर रही है गाइस, क्योंकि ब्रांच एप्लीकेशंस का जो अपडेट है वो आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है अभी हमें पहले जैसी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस कि काफ़ी टाइम मैंने इससे लोन लिया और लगभग मेरी जो लिमिट है वो अभी 3-4 मंथ हो चुके हैं। तभी से जो मेरी लिमिट है वो सिर्फ 6,000 ही शो कर रहा है, सिर्फ इतनी ही लिमिट शो कर रहा है। इससे ऊपर भी थी, 8,000 भी थी, लेकिन वो डिक्रीज़ हो चुकी है। लेकिन अगर मैं दोबारा से लोन लूँगा फिर उसकी टाइम से पेमेंट कर दूँगा तो मेरी जो लिमिट है वो रिकवर हो जाएगी। इसमें बस आपको ये करना है गाइस कि मान लीजिए 4,000 का लोन है, इसमें 1 मंथ का टेन्योर आपको मिलता है। आप 4,000 के लोन में 1 मंथ का टेन्योर चूज़ करोगे, इतना आपके बैंक में आएगा और इतनी आपको टोटल पेमेंट करनी है। अगर आपको टोटल पेमेंट करनी है तो इसमें आपको डेट भी देखने को मिलेगी कि किस डेट को पेमेंट करनी है। तो वो हम व्यू लोन डिटेल्स पे जाके पता करेंगे। अभी आप देखिए कि इसकी जो डेट है वो यहाँ पर 16 सितंबर है गाइस। तो अभी 16 सितंबर तक हमें इसकी पेमेंट करनी है। काफ़ी यूज़र्स क्या करेंगे कि मतलब ऐसे होते हैं कि वो लगभग 30 डेज़ में ही पेमेंट करते हैं, तो अच्छा है। लेकिन जो है गाइस आप इससे 2-3 दिन पहले ही पेमेंट कर दे तो और भी अच्छा रहेगा। और अगर आप 20-25 दिन बाद पेमेंट करोगे तो बढ़िया है। लेकिन 10 या 15 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो लगभग इशू होता है कि आपकी जो लिमिट है वो काफ़ी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो गई। बस आपको टाइमली पेमेंट करना है लिमिट को इंक्रीज़ करने के लिए, और बाकी अदर कुछ ऐसे ऑप्शंस नहीं है गाइस कि आपकी जो लिमिट है वो तुरंत की तुरंत इंक्रीज़ हो जाए। इसमें कुछ मेन डिटेल्स भी है जो मैं क्लियर करता हूँ आपको। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था
तो इससे लगभग गाइस हर यूज़र्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और सभी समझ जाएंगे कि जो ब्रांच एप्लीकेशन है उसमें लोन की लिमिट को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है। अभी आप देखिए यहाँ पर जो मैंने कस्टमर केयर से पूछा था गाइस, आप देख सकते हो ये उनका रिप्लाई आने के बाद में मैंने दोबारा से उनसे पूछा था यहाँ पर कि पर लिमिट कभी कभी घट जाती है और इसका जो है यहाँ पर जो है क्या कारण है, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। तो सभी की प्रॉब्लम लगभग सॉल्व होने वाली है, आप देखिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं गाइस। ये भी देखिए कि आप जब भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, ये ब्रांच एप्लीकेशंस के कस्टमर केयर ने ही बताया गाइस, तो ब्रांच आपके हैंडसेट डिटेल्स और डाटा का उपयोग करती है जिसमें आपके मैसेज भी शामिल हैं। जब भी हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं गाइस तो हमारे जो हैंडसेट डिटेल्स और डाटा है उसका उपयोग किया जाता है। इसमें SMS भी शामिल है। साथ में इस डाटा के अनुसार जो ब्रांच आपको एक क्रेडिट स्कोर देता है और उस क्रेडिट स्कोर के आधार पर जो लोन का निर्णय है वो सिस्टम लिया जाता है। मतलब सिस्टम लिया जाता नहीं है, सिस्टम के द्वारा लिया जाता है। आप समझ रहे होंगे गाइस कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। जो ब्रांच एप्लीकेशंस के कस्टमर केयर ने हमको बताया है, तो उन्होंने बताया है कि जो भी आपके फ़ोन में डेटा है ब्रांच उसका उपयोग करती है आपको लोन देने के लिए। तो अगर आपका डेटा बढ़िया है, अच्छा है, तो आपको ज़्यादा लोन मिलेगा। साथ में उसके स्कोर पर आपको एक क्रेडिट स्कोर देता है, उसके आधार पर एक स्कोर आपको प्रोवाइड करता है, जैसा कि हमारा क्रेडिट स्कोर है तो उसी के आधार पर आपको लोन दिया जाता है। अभी इसमें ऐसा है कि जो यूज़र हैं, मैं आपको क्रेडिट स्कोर से समझाता हूँ। अगर आपके 780 या 750 क्रेडिट स्कोर है तो लगभग उन्हें सभी एप्लीकेशंस लोन प्रोवाइड कर सकती है, बैंक भी लोन प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन काफ़ी यूज़र्स के 300 या 200 या 400-500 क्रेडिट स्कोर हैं, तो उनको जो है गाइस लोन मिलने में जो है गाइस प्रॉब्लम होती है। तो इससे आप समझ सकते हो कि अगर आपका डेटा बढ़िया है और आपने टाइम पर रीपेमेंट किया, अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा बना लिया है ब्रांच एप्लीकेशंस में, तो आपको हायर लिमिट भी मिलेगी। एप्लीकेशंस 50,000 1 लाख तक का लोन आपको ईजिली प्रोवाइड कर रही है गाइस, और लगभग काफ़ी यूज़र्स को मिले भी हैं। अभी एक और आप सवाल देखिए इसमें, जो एक और जवाब उनकी तरफ से आया था, तो आप देखिए कि अगला लोन हमारा सिस्टम खुद ब खुद यहाँ पर जो है गाइस काफ़ी चीज़ों के विश्लेषण करने के बाद करता है, जिसमें वही है कि आपके SMS डिटेल्स का जो है उपयोग करता है। आप देखिए कि कभी ऐसा हो सकता है कि अगला लोन अमाउंट सेम हो, मतलब जैसे कि 6,000 है तो 6,000 वापस आ जाए, या उससे कम हो। मतलब आप देख सकते हो, या तो आपका लोन अमाउंट सेम हो, मतलब 6,000 है तो 6,000 ही आ गया दोबारा से, लेकिन या आपका लोन कम हो, 6,000 था 2,000 आ गया, तो ऐसा होता है। तो ये हमारी क्रेडिट पॉलिसी और हमारे द्वारा दिए जाने वाले लोन्स की संख्या पर निर्भर करता है। ऐसा हमेशा नहीं होगा। आप में सूचित समय पर जो लोन की पेमेंट है वो करते रहिए और आपको बड़े आकार के लोन्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे गाइस कि इन्होंने मेरे को क्या बताया है और मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने यही बताया है कि लोन की लिमिट बढ़ भी सकती है, सेम भी हो सकती है या घट भी सकती है। तो ये जो है गाइस सिस्टम द्वारा होता है और ये क्रेडिट स्कोर के आधार पर होता है, जो ये खुद ब खुद हमें प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से गाइस ये वर्क करता है। अभी आप देखिए कि मेरी जो लिमिट है वो यहाँ पर 6,000 है। मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ गाइस ये ट्रिक। तो जब भी आपका मतलब मैक्सिमम लोन अमाउंट होता है, मान लीजिए आपको फर्स्ट टाइम 500 का मिला है तो आप 500 का ही लोन अमाउंट लीजिए। ये क्या 2 बार पेमेंट करोगे, ईजिली आपको लोन जो है गाइस इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा। और ऐसा नहीं है कि इंक्रीज़ हो ही जाएगा गाइस, कभी कभी ही लिमिट इंक्रीज़ होगी। इसमें ब्रांच एप्लीकेशंस ने एक और बात बता रखी है कि गाइस ऐसा नहीं है कि आप जब भी लोन की रीपेमेंट करेंगे तो तभी आपकी लिमिट इंक्रीज़ होगी, ऐसा नहीं है। आपकी जो लिमिट है वो टाइमली पेमेंट करने से होगी, लेकिन जब भी आप रीपेमेंट करोगे, मतलब हर बार रीपेमेंट करोगे, तो हर बार लिमिट नहीं बढ़ेगी। ऐसा भी इन्होंने बता रखा है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि ब्रांच एप्लीकेशंस में लोन लिमिट से रिलेटेड आपको पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी गाइस।